नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के बारे में। इस अध्याय में हम जानकारी साझा करेंगे सामाजिक सरोकार और समाज से व्यक्ति के संबंध के बारे में। साथियों, सरोकार का अर्थ है एक दूसरे से जुड़ना या एक दूसरे का लगाव या एक दूसरे से मिलन। आज तेजी से बदलती हुई आत्म संतुष्टि की परिभाषा के दौर में अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमें व्यक्तित्व और व्यक्तिगत तौर पर की जाने वाली बातों से हटकर कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी केंद्रित होने की ज़रूरत है और ज़रूरत होनी भी चाहिए। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, गरीबी, जातिवाद, रूढ़ियों से जुड़ी दर्दनाक विसंगतियां, गिरते हुए जीवन मूल्य और मानवता का अवमूल्यन आज हमारे देश व समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं। शिक्षक साथियों, अब जब आप किसी भी सामाजिक बुराई या कुरीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो सामने से तो यह आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, दूसरे बहाने से आपको परेशान अवश्य करेंगे, जो ये नहीं चाहते कि हमारे समाज में सुधार हो। यदि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बातें आप कहेंगे तो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले कभी सामने से हमला नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, औरतों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, समाज में अमन और शांति की बात कर रहे हैं, समाज में मीडिया के जरिए बढ़ती अश्लीलता को रोकने की बात करते हैं, तो जो भी आपके इस मुद्दे के खिलाफ बोलेगा वो स्वयं ही बेनकाब हो जाएगा। इसी कारण लोग बहाने तलाशते हैं, अफवाहें भी फैलाते हैं, नए काम करने वालों को हतोत्साहित करते हैं, बदनाम करके उसको नेकी करने से रोकने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं, किंतु हमें अपने पथ से नहीं हटना। कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक कुरीति है या एक अक्षम्य अपराध? आज भी लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्यों लोग कन्या भ्रूण हत्या करवा रहे हैं? क्या दहेज का डर इसका कारण है या लड़की की परवरिश के दौरान उसकी सुरक्षा का डर इसका कारण है? दूसरी ओर खाने पीने की तरफ ध्यान देते हैं तो मिलेगा कि कहीं तरबूज में, कहीं लौकी में, कहीं टमाटर में, सब्जियों में हानिकारक इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो कहीं दूध में यूरिया और न जाने क्या क्या मिलावट की जा रही है। इंसानों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें धीरे धीरे मारा जा रहा है। इन सभी बुराइयों का कारण है कि आज इस समाज में अधिकतर लोग पैसा, औरत, शोहरत और झूठी इज्जत पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में भ्रष्ट मार्ग से शिष्ट मार्ग की ओर लोगों को लाना आसान कार्य नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल व कांटों भरी राह है। आज कोई सड़कों पे किसी औरत को छेड़े या कोई किसी को गाली दे, किसी को मार रहा हो, किसी पड़ोसी के यहाँ कोई बहुत बीमार हो जाए, कोई समाज में दुखी हो जाए, सबको लगता है हमें क्या करना है, यानी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे घर की परेशानी तो है नहीं, हमसे क्या मतलब है कह के हम गलत करने वालों का हौसला व मनोबल ऊंचा कर रहे हैं और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो भी इस समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं चुप रह के तमाशा देखने के कारण भागीदार हम भी हैं या हमारा भी कुछ उसमें योगदान है। लेकिन ऐसे जीने से पहले खुद को हमें इतना मजबूत बनाना होगा कि इन भ्रष्ट जो लोग हैं इनकी नाराज़गी हम झेल पाएँ। सब्र और नम्रता को अपना हथियार बनाना ही होगा। इंसानों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए पहले अपने चेहरे का दुख छिपा के मुस्कुराना होगा। दोस्तों, यदि आपसे खुद कोई गलती हो जाए और सामने वाला आपको गाली ही क्यों ना दे, आपको अपना गुस्सा पी के अपनी गलती सुधार लेनी होगी। आप यदि गुस्से में अपनी ताकत का इजहार करेंगे या जैसा कि अक्सर होता है कि अपनी गलती को नज़रअंदाज करके सामने वाले की गलतियां गिनवाने लगेंगे, तो आप भी जुल्म करने वालों में शामिल हो जाएंगे, आपकी गिनती भी जुल्म करने वालों में होगी। समाज से इन बुराइयों को हटाने के लिए हर इंसान को सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिए और मिलजुल कर यह काम करना चाहिए। यह और बात है,
ये अलग बात है कि समाज में फैली कुरीतियाँ या बुराइयों से लड़ने वाला अक्सर अकेला ही पाया जाता है, लेकिन सत्य में इतनी ताकत हुआ करती है कि ऐसा इंसान दुनिया में भी इज्जत पाता है और मरने के बाद भी हमेशा याद किया जाता है। महापुरुष इसलिए याद किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेक इंसान जो समाज के भले के लिए काम करे कभी मरता नहीं, वो सदैव अमर रहता है। आप जरा विचार कीजिए कि हमारा जीवन ईश्वर का दिया गया एक उपहार है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के लिए ऐसी नसीहतों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मौद्रिक युग में मुद्रा हमारे जीवन पर कुछ इस कदर समाहित हो चुकी है, हावी हो चुकी है कि एक शिक्षित, समझदार और स्वावलंबी जो कि हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से जीवन यापन कर रहा है, वह भी एक आत्मघाती कदम उठाने से नहीं हिचकिचाता, क्योंकि वह एकदम अकेला हो चुका है और उसका यही एकाकीपन या मानसिक सत्रांश उसे अक्सर आत्मघाती निर्णय लेने के लिए प्रेरित भी कर देता है। अकेला रहने के कारण आज जब कभी भी हमें सुनने में आता है कि व्यक्ति समाज के डर की वजह से ऐसा फैसला ले लेता है, ये गलत है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यदि हम सामाजिक सरोकार वाले किसी भी कार्य में स्वयं को भागीदार बनाएंगे तो हम प्रेम, दया, उदारता, सहयोग, परहित, सहानुभूति, करुणा, संवेदना, परोपकार और मानवता आदि मानवीय मूल्यों के किताबी ज्ञान से हटकर इनके वास्तविक अर्थों को न केवल जान पाएंगे अपितु जीवन के किसी भी कमजोर क्षण में स्वयं के आत्मबल और विश्वास को कभी भी खो नहीं सकेंगे। दोस्तों, यदि आप जरा सा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमें समाज दिखता तो है, पर हमारा समाज से सामाजिक सरोकार नहीं दिखता। लेकिन आज हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि सामाजिक सरोकार से ही समाज की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। आज हमें कुछ नहीं तो कम से कम हमारी पानी, बिजली और सड़क जैसे मुद्दों पर सामाजिक सरोकार रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। हमें यह नहीं सोचना कि हमारे सामाजिक सरोकार की सोच पर कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा। एक बात हमें सदैव याद रखनी है, यदि आपके आलोचक हैं तो आपके समर्थक भी कहीं न कहीं अवश्य होंगे। ऐसे में ना तो कभी आपको अपने समर्थकों पर गर्व करना चाहिए और ना ही आलोचकों पर आपको नाराज़गी व्यक्त करनी चाहिए। ये दोनों ही प्रकार के लोग आपके समाज के अपने हिस्से हैं और आपके लिए ज़रूरी भी, क्योंकि बिना आलोचक के कोई भी बेहतर नहीं बन सकता। ये शाश्वत सत्य है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की सामाजिक सरोकार की। हमें जुड़ना होगा, हमें मानवता कल्याण के लिए, हमें लोगों के हितार्थ, उनकी समस्याओं के लिए, उनके निवारण के लिए शिक्षक एक राष्ट्र की धरोहर है, अचूक संपत्ति है। वह समाज का मुंह, समाज की दिशा या उसका जो गंतव्य स्थान है वो तय करते हैं। इसलिए आपसे विनती रहेगी कि आप सामाजिक सरोकार में भागीदार बने। आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को राजस्थान के सभी विद्यार्थियों तक, सभी शिक्षकों तक पहुंचाने में मदद करें। आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय मां भारती।